in the cage. Feel the trouble, hit the game. It's the final countdown. Oh, it's the new age. Ain't gonna let nobody cross me now. It's gonna take a lot to slow me down. Victorious. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन, एसआईटी इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। नेक्स्ट हमारा जो बैच है 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। इस महीने हमने ऑफ रखा था क्योंकि छुट्टी ज़्यादा थे, तो उसके वजह से इस महीने हमारा ऑफ था। तो अक्टूबर बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है 12 तारीख से। जो भी मतलब कोर्स करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, और कोर्स के बारे में डिटेल सर बताएंगे। अभी एंड्रॉइड में हम लोग क्या क्या नया सिखाने वाले हैं। देखिए, अभी एंड्रॉइड के अंदर आप आएंगे तो लेटेस्ट आपको 5G फोन्स के बारे में बताएंगे। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी चेंज होते होते उसका प्रॉब्लम्स भी अलग अलग चेंज हो रहे हैं, तो हर फोन के अंदर एक ही जैसा प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है। देखिए, हर एक बहुत सारा इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट है। आपको देखा होगा, बोलते हैं सर थियरी नहीं आ रहा है मगर पूरा प्रैक्टिकल तो कर लेंगे। प्रैक्टिकल का मतलब आपके हिसाब से क्या है? आईसी निकालना डालना प्रैक्टिकल होता है? या देखिए, लिमिटेड मॉडल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन में होता है, लिमिटेड मॉडल्स है, सो इसके अंदर आपका प्रॉब्लम्स फिक्स्ड है और वो रेडीमेड डेटा मिलता है। मगर एंड्रॉइड के अंदर ऐसा नहीं होगा। मार्केट के अंदर जो चल रहा है, हजारों मॉडल्स चल रहा है, तो हर महीने कम से कम 10 से लेकर 15 फोन्स नया मॉडल्स रिलीज हो रहा है। तो ये सब फोन्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सही तरीके से जाना है। सिर्फ आईसी निकाल दिया, डाल दिया, सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, सर 2 दिन में मैंने सीपीयू कर दिया, 1 दिन के अंदर डबल डेकर कर दिया, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज आप सही ढंग से सीखना पड़ता है। देखिए, हम लोग अभी हमारा कोर्स के अंदर अभी डीएसओ भी ऐड होगा, और उसके साथ में एनालिसिस किस तरीके से करना है। क्योंकि देखिए, हर जगह पे आप जाएंगे, क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर तो आप दे रहे हो, मगर वो जो पॉइंट्स आपने सीखा प्रैक्टिकल के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करना है और एनालिसिस किस तरीके से करना है। देखिए, इंपॉर्टेंट होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको सही से सीखना है तो पहले आप लोग सीखना है एनालिसिस किस तरीके से करना है। कौन सा फोन के अंदर कौन सा सर्किट लगा हुआ है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल करना है। मतलब एनालिसिस स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एक आसान भाषा में बात करना है तो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स नहीं होते, उसको बोलते हैं एनालिसिस। और तो एनालिसिस भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों डेड हुआ, किस तरीके से डेड हुआ, डेड होने का कारण क्या है, वो आईसी के अंदर से कौन सा लाइंस निकलना है, और प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, हर प्रोटोकॉल का क्या क्या काम करता है, वो प्रोटोकॉल को किस तरीके से चेक करना है डीएसओ से। क्योंकि देखिए, मल्टीमीटर, बहुत लोग बोलते हैं मल्टीमीटर से हो जाएगा, एनालिसिस कर देंगे, जीआर आ रहा है। देखिए, मल्टीमीटर के अंदर आपका ऑसिलेटिंग सर्किट नहीं होता। जहां पर ऑसिलेटिंग सर्किट नहीं होता वो आपको प्रोटोकॉल्स आप चेक नहीं कर सकते, उसके लिए ऑसिलेटिंग सर्किट का जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग डीएसओ यूज करते हैं। अभी डीएसओ फॉर एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये डीएसओ होता है, इसके अंदर क्या होता है, हर डीएसओ एक ही नहीं होता है। अभी कंप्यूटर लेंगे आप, कंप्यूटर आप सबको तो कंप्यूटर पता होगा, लैपटॉप पता होगा, हर कंप्यूटर एक ही होता है? नहीं, अलग अलग होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए पर्पस अलग होता है, गेमर के लिए अलग होता है, जो नॉर्मल ऑफिस यूज करने के लिए अलग होता है कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब हर चीज के अंदर यहाँ पर पर्पस के हिसाब से आपका कॉन्फ़िगरेशंस जरूरी होता है। ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हम जो काम करते हैं, इसके हिसाब से डीएसओ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, कौन सा डीएसओ खरीदना है, वो भी पता होना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल बोलता हूं, ये मल्टीमीटर अभी कितना में मिल रहा है? मान लीजिए 1000 रुपए, 1100 रुपए, एक एक जगह पे एक एक प्राइस में मिलता है। आपको 50 रुपए का भी मल्टीमीटर मिलता है, क्या उसमें हर काम होता है? नहीं। मतलब डीएसओ के अंदर भी आपका कॉन्फ़िगरेशंस अलग होता है। वो कॉन्फ़िगरेशंस कौन सा चाहिए, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना है, आपका पर्पस क्या है, वो पर्पस के हिसाब से किसको आप डिसाइड करना है। मतलब ये आपको हर एक चीज आपको डीएसओ के बारे में हम लोग आपको सिखाएंगे। कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, डीएसओ के अंदर आप लोग क्या देखना है, क्या क्या होना चाहिए डीएसओ के अंदर, हर चीज आपको मायने रखता है।
मतलब ऐसा हमारे पास डीएसओ का कंप्लीट नॉलेज कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा। अभी मार्केट में एक नया चल रहा है जो इंस्टीट्यूट में हाँ मतलब सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, हाँ, ऑन हो गया। ईएमएमसी रिवॉल्व कर दिया, यूएफएस रिवॉल्व कर दिया। हाँ। तो ये रिवॉल्व करने का नौबत क्यों आ रहा है? देखिए एक और चीज पहले हम ये लोगों ने, सिचुएशन को हाँ, जानना है। बहुत स्टूडेंट्स जो बाहर इंस्टीट्यूट में पढ़ के हाँ। आते हैं उनको पूछते हैं क्या बोल रहे हैं, हाँ, मतलब डेड हुआ, सीपीयू रिबल कर दिया, ऑन हो गया, क्यों, बाकी क्यों जरूरत है, नहीं है, जरूरत हाँ। नहीं है। वहां पर क्या सिखाया जाएगा, आप लोग भी कहीं और सीखे होंगे, तो वहां पर आपको आंसर क्या आ रहा है, मतलब आप पूछते हैं सर सीपीयू रिबॉल करने के बाद क्यों ऑन हुआ, एक आंसर तो मिलता है ड्राई सोल्डर। मतलब ड्राई सोल्डर होता क्या है, वैसे नहीं होता है, वो कौन सा लाइंस को चेक करना होता है, वैलिड रीजन होता है। अगर आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको टारगेट किया जाएगा, या नहीं तो क्या करते हैं वहां पर बाद में आपको, मतलब क्वेश्चन पूछते ही वो बैच के अंदर आप टारगेटेड हो जाते हो, आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो आपको मतलब बहुत ही नीचा दिखाया जाता है वहां पर, मतलब उसको कुछ नहीं आता है, कंफ्यूज करता है करके। सीपीयू नहीं है, रिवॉल्व करना, यूएफएस रिवॉल्व करना, डबल डेकर रिवॉल्व करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो 2 दिन आप अच्छे से बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, आप दुनिया का कौन सा भी सीपीयू रिवॉल्व कर देंगे। मगर सिर्फ रिवॉल्व करने से अगर फोन ठीक होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में बैठे हैं जो सुबह से शाम तक रिवॉल्व खेलते हैं, तो वो ऑन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए चाहिए प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज, जो सर्किट ऑन करने के लिए क्या क्या जरूरत है, इसके बारे में आपके पास अगर ज्ञान है तो आप कोई भी डेड फोन ऑन कर सकते हो। अदरवाइज आप सुबह से शाम तक रिवॉल्व करोगे वो फोन ऑन कोई फायदा नहीं होगा। देखिए एक और चीज, बहुत सारे 98% इंस्टीट्यूट बोलता हूँ, 2% इंस्टीट्यूट तो बहुत बढ़िया तरीके से सिखा रहे हैं, मगर 98% इंस्टीट्यूट के अंदर क्या हो रहा है, आप पूछ रहे हैं सर सीपीयू रिबॉल कर दिया, ऑन हुआ, क्यों ऑन हुआ, आप पूछेंगे तो बोलते हैं रिबॉल हो गया तो ऑन हो गया ना, क्यों जरूरत है, ये सब जानने का जरूरत नहीं है, आप मिस्त्री रहो। मतलब देखिए आपको हम लोग मिस्त्री नहीं बना रहे हैं, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग का सिखा रहे हैं, हम लोग सिखा रहे हैं आपको रिवर्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब क्या होता है कंप्यूटर के भाषा में आपको बोलना है, मतलब फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर फील्ड में, सॉफ्टवेयर हर कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करता है, मगर सबको हैकिंग आता है, वो हैकिंग को बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। यहां पर भी हम लोग ये सर्क्यूट के बारे में, जो भी ये सर्क्यूट है, ये सर्क्यूट का पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब इसका हैकिंग किस तरीके से करना है वो सिखाते हैं हमको, मतलब हैक करके इसको ठीक कैसे करना है, मतलब इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। ये रिवर्स इंजीनियरिंग किस तरीके से करना है हम लोग वही सिखाते हैं आपको। देखिए कोई भी एडवांस लेवल में करना चाहते हैं, देखिए पूरा का पूरा जानकारी आप सीखना चाहते हैं, या सिर्फ आईसी रिबॉलिंग करने से वो ही प्रैक्टिकल है, फोन रेडी हो रहा है, ऐसा दिमाग है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जिसको लगता है नहीं पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन में हर एक चीज रिवर्स इंजीनियरिंग सीखना चाहता हूं, जिसको भी ये पूरा सीखना चाहते हैं तो मेरे पास आ जाइए। आपको बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं देंगे हम लोग कि सर आपने ये नहीं सिखाया, कहीं पर भी नहीं छोड़ेंगे आपको। मतलब हर चीज आपको पूरा का पूरा, जो भी फोन का रिपेयरिंग करने के लिए जो जो जरूरत है हर एक चीज डीपली सिखाएंगे। वो नॉर्मली हमारा कोर्स 30 दिन का होता है, 30 डेज का कोर्स होता है, वो चाहिए तो 40 दिन होने दीजिए या 60 दिन होने दीजिए, बैच खत्म करके ही आपको बाहर छोड़ेंगे। मगर यहां पर आने से पहले एक ही बोलता हूं, 25 दिन में 30 दिन में मैं सीख के रिटर्न जाना है, वैसा सोचना नहीं है। पूरा सीखने के बाद ही यहां से वापस जाना है, वो मन लगा के आइए यहाँ पर, 100% गारंटी मेरा है। और अभी एक नया स्टार्ट हुआ है सर मार्केट में, हाँ। इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट जो 5G नहीं, हम लोग ऑलरेडी 2 साल से कर रहे हैं, जब से 5G फोन लॉन्च हुआ है उस दिन से हम लोग कर रहे हैं 5G फोन। पढ़ा रहे हैं वो 5G के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं। देखो आप एडवांस टेक्नोलॉजी सीखेंगे तो पुराना वाला टेक्नोलॉजी के ऊपर आप आराम से काम कर सकते हैं। पुराना टेक्नोलॉजी सीखेंगे तो नया टेक्नोलॉजी पे आपका बिल्कुल काम नहीं होगा, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी में पूरा सर्किट चेंज हो चुका है। वहां पे 2 पावर आईसी की जगह 3-4 पावर आईसी आ गई है, चार्जिंग का सर्किट अलग हो चुका है, फास्ट चार्जिंग ऐड हो गया, वायरलेस चार्जिंग ऐड हो गया। देखिए लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारा लेटेस्ट फोन्स के अंदर आपका 2 पावर आईसीस तो ऐसा ही आप लोगों ने सब देखा होगा, उसके अलावा चार्जिंग आईसी के साथ में आपको 2 वायरलेस चार्जिंग फास्ट चार्जिंग आईसी, उसके बाद में फिर से एक और होता है बैटरी कंट्रोलर आईसी, और कुछ मॉडल्स के अंदर यूएसबी कंट्रोलर आईसी भी है। मतलब चार्ज नहीं हो रहा सीधा निकालो पावर आईसी, नहीं है, ऐसा नहीं होता है चार्जिंग आईसी निकालो, नहीं है।
कौन सा किस स्टेज में वो फोन के अंदर सर्किट कनेक्टेड है उसको एनालाइज करना नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं यूट्यूब ओपन करो, वहां पर वो मॉडल देख लो और वहां पर सिखा दो, या नहीं तो बोर्नियो ओपन करो, हार्डवेयर सॉल्यूशन वहां पर दे दिया। नहीं है, बोर्नियो इज ऑलमोस्ट कम से कम 8 साल बैकवर्ड टेक्नोलॉजी में ही वो लोग वहां पर हार्डवेयर सॉल्यूशन है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोर्नियो में नहीं है, मगर हर इंस्टीट्यूट के अंदर हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन कर दिया, सिखा दिया। बिल्कुल नहीं होता है। वो ऑलमोस्ट 8 साल बैकवर्ड का फोन्स का ही टेक्नोलॉजी मालूम है उनको। लेटेस्ट फोन का एक भी वहां पर डिटेल्स हार्डवेयर सॉल्यूशन में एक भी सर्किट में नहीं है, तो उसी को सिखा रहे हैं। तो यही कारण है, आपको कहीं पर भी जाके आप जब लाइव में जाके आप काम करना शुरू करते हैं ना, तो आप क्यों फंस रहे हो? रीजन यही है, क्योंकि आधा इंफॉर्मेशन आपको पढ़ाया जा रहा है। और एक चीज बोलना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बोल रहा हूं, सुन लीजिए। आपका बच्चे हैं, वो 10वीं क्लास या इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और उसका टीचर 10वीं क्लास का है, क्या उनसे पढ़ाएंगे? उनके बात 10वीं क्लास नहीं का लेंगे। टीचर और वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, क्या होगा? आपका हालत क्या होगा? आपका नॉलेज क्या आएगा? आप खुद सोचिए। यहां पर फैकल्टीज इस फील्ड में यही हो रहा है। ये लोग, मैंने रिसेंटली कुछ फैकल्टी से बात कर रहा था, ये बोलते हैं सर आप सक्सेस नहीं हो, हम लोग बहुत सक्सेस है। आपका गलती है, मुझे बोलते हैं। रीजन एक ही है, टेक्निकल के बारे में नहीं है। टेक्निकल एक भी क्वेश्चन पूछता हूं, ये पता नहीं है। अगर ये पता होता तो हम लोग कितना पढ़ लेते हैं, कहीं और होते हैं। अगर कहीं और होते हैं, मतलब क्या हो रहा है? यहां पर पैसा लूटने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग पैशन से, हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही हुआ है, हम लोग इसी फील्ड में कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब उतना पढ़ाई करने के बाद भी एक पैशन के हिसाब से हम लोग ये काम कर रहे हैं। मगर बाकी कहां पर क्या हो रहा है? हम लोग सिर्फ 10वीं क्लास पढ़ा है, हमें काम नहीं मिलता है, कुछ आईसी रिबॉर्निंग सीख लिया और इंस्टीट्यूट डाल दिया। सावधान रहिए, ये नोटिस कीजिए। ओके। और उसका नॉलेज, एक एग्जांपल देता हूं, कोई भी टीचर से जाके वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको एक इलेक्ट्रॉनिक्स का टेक्निकल टर्म का इंग्लिश आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं दे दूंगा। या नहीं तो आप भी कहीं पर भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का रिलेटेड एक नोट्स ओपन कीजिए गूगल में, वो बोलिए सर इसको समझाइए। अगर वो आपको समझा पा रहा है पढ़ के, तो आप ज्वाइन हो जाइए वहीं पर। बहुत लोग बोलते हैं इसका जरूरत ही नहीं है, क्यों पढ़ना है? नहीं है, उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं उसका जरूरत नहीं है। अगर उसको पढ़ के उसको समझ में आ रहा है तो आपको पढ़ा देगा। ओके। ये टेस्ट फैकल्टी से करना ही पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ओनर से बात मत कीजिए। जो वहां पर पढ़ा रहा है आपको, वहां पर उसका टेस्ट आप लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आप कमा लेंगे। जो 20 दिन 30 दिन आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, मरने से पहले मैं मरा 30 दिन वहां पर टाइम वेस्ट हुआ था, अभी मुझे और 30 दिन मुझे जिंदा रखो, बाद में लेके जाओ, बोल सकते हैं? होगा? टाइम का वैल्यू है, टाइम को बर्बाद मत करो। तो आपको डिटेल में सीखना है तो 12 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। अक्टूबर 12 से हमारा नया बैच स्टार्ट होगा एंड्रॉयड मास्टर कोर्स के नाम से। तो यहाँ पे एंड्रॉयड के बारे में आपको फुल्ली डिटेल, मतलब ए से लेके जेड तक का पूरा नॉलेज दिया जाएगा। अगर आपको ज्वाइन होना है, ज्वाइन होना हमसे है, कोर्स करना है, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, व्हाट्सअप करो, और चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी मैं पूरा डिटेल्स दे देता हूँ, तो आप वहाँ से भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए इसी तरह से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और एक चीज बोलना चाहता हूं, कहीं पर भी ज्वाइन होने से पहले वहां पर जो फैकल्टी है उससे बात करना इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, कहीं पर भी ज्वाइन हो जाइए, आपका मर्जी है, मगर फैकल्टी से बात करो। एक और चीज हम लोग बोलना चाहते हैं, यहां पर हम लोग 3 अलग अलग बॉक्सेस में आपको प्रोग्रामिंग का ट्रेनिंग देते हैं। एक आपका इजी जेटैक, यूएफआई बॉक्स एंड एमआईपीआई। याद रखिए एक और चीज, यूएफएस 3.1 एंड अबो फिलहाल के लिए सिर्फ एमआईपीआई बॉक्स के अंदर ही प्रोग्राम हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है, पार्टीशन सब कुछ हो रहा है। ओके, बाकी बॉक्सेस में नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग एमआईपीआई बॉक्स भी आपको सिखा रहे हैं। मतलब 3 बॉक्स का ट्रेनिंग देते हैं, यूएफआई, इजी जेटैक और एमआईपीआई। और एक चीज बहुत लोग पूछ रहे थे, सर डबल डेकर में दिक्कत आ रहा है, सीपीयू नहीं कर पा रहे, बाकी काम कर रहे हैं। जिसको भी सीपीयू और डबल डेकर करना चाहते हैं, 2 दिन का फ्री ट्रेनिंग है। जो भी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, 2 दिन के लिए आ जाइए, आपको फ्री ट्रेनिंग डबल डेकर एंड सीपीयू का ट्रेनिंग दे देंगे।
डबल ट्रैकर और सीपीयू ऐसा नहीं, आपको रिबॉलिंग में ही प्रॉब्लम है। सिर्फ आपको रिबॉलिंग ही सीखना है, तो रिबॉलिंग का क्लास रहेगा 2 दिन का फ्री। चाय पानी हमारे तरफ से, आप आके बैठिए, इधर रिबॉलिंग सीख के जाइए। रिबॉलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मोबाइल रिपेयरिंग में सिर्फ रिबॉलिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं है। रीबॉलिंग हम लोग फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, आ जाइए। फ्री में, जिसको लगता है सर रीबॉलिंग नहीं है। 2 दिन का फ्री ट्रेनिंग होगा, रीबॉलिंग छोटा आईसी से हर एक आईसी सीपीयू डबल ट्रैकर तक सिर्फ रीबॉलिंग ही सीखना है। 2 दिन का फ्री ट्रेनिंग है, आ जाइए, फ्री ट्रेनिंग दे देते हैं 200% गारंटी के साथ। आप जिंदगी में कभी कोई आईसी नहीं निकाला है, वो भी आदमी आके इधर बैठ के उसके हाथ से मैं 2 दिन के अंदर आपको सीपीयू रिबॉल करके दिखाऊंगा। आप ही से करवाएंगे। जो बोलता है मैं आज तक एक आईसी भी छुआ नहीं, वैसे में उसको हम लोग रिबॉलिंग करके रिबॉलिंग का ट्रेनिंग देंगे। बस। ओके, निकाल के डालना, आईसी निकाल के डालना प्रैक्टिकल समझते हो नहीं है। आईसी निकालना डालना उसको बोलते हैं हैंड स्किल। वो नॉलेज नहीं होता, वो हैंड स्किल होता है। हैंड स्किल अलग होता है और जो एनालिसिस स्किल नॉलेज अलग होता है। आपको हैंड स्किल कर रहे हो, कोई भी फोन आ रहा है तो क्या कर रहे हैं, अभी आईसी निकाल के डाल रहे हो, ऑन हुआ तो ओके, नहीं तो क्या कर रहे हो, उसको फोन करते हैं, वो बोलते हैं सीपीयू गया। मगर कभी भी सीपीयू गया करके कहीं पर भी टेस्ट किया आपने? क्या टेस्टिंग पॉइंट्स होता है सीपीयू खराब है? तो ये सब कुछ पूरा डिटेल सीखना है तो आ जाइए। जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग प्रॉपर तरीके से मोबाइल के अंदर सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। भले उसमें 10-20 दिन आपके ज्यादा लगे, सीखना चाहते हो तो आप आ सकते हैं। आ सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।